नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र में छपरा में चुनावी हिंसा को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जमकर हमला किया है राजद कार्यकर्ताओं और के ऊपर और राजद प्रत्याशी जो रोहिणी आचार्य है उनके ऊपर। अब आपको बता दें कि उनका कहना है कि आरजेडी ने पहले लोगों को भड़काकर गोलीबारी करवाई, इसके बाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से रोहिणी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि छपरा में मतदान के बाद हुए बवाल में गोली लगने से एक आरजेडी समर्थक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम लिए बिना कहा कि ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, खुद गोलियां चलवाकर सरकार पर तोहमत मत लगाओ। उन्होंने लिखा कि छपरा गोलीकांड को भड़काने वाली सिंगापुर की LPY एंड कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे उन्हें पता चल जाए कि कानून का राज किसे कहते हैं। बता दें कि सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को 5वें चरण में मतदान के दौरान एक बूथ पर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य छपरा के तेलपा में एक बूथ पर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। बूथ के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ता भीड़ गए, पत्थर और लाठी डंडे भी चले। आपको बता दें कि अगले दिन मंगलवार यानी 21 तारीख को सुबह इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर भिड़ंत हो गई। गोली चलने से एक आरजेडी के एक समर्थक की मौत हो गई, 2 अन्य का पटना में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 2 स्थानीय बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सारण जिले में इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बूथ पर बीजेपी के लोगों ने बदतमीजी की है, उन्हें गालियां दी गई और जानलेवा हमला भी किया गया है। ये रोहिणी आचार्य का भी बयान आया है। देखिए, रोहिणी आचार्य और सारण से रोहिणी आचार्य है आरजेडी की प्रत्याशी, तो वहीं पे राजीव प्रताप रूढ़ी है जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। अब इन दोनों के बीच आपको बता दें कि जो राजीव प्रताप रूढ़ी है उन्होंने 20 तारीख को चुनाव के दिन बताया था कि बूथ कैप्चरिंग का शिकायत भी लेकर गए थे और उनका कहना था कि बूथ कैप्चरिंग कर लिया गया है 12-13 पर। और साथ में इधर रोहिणी आचार्य अब आरोप लगा रही हैं कि उनके बूथ पर पहुंचने के बाद, जो कि वो पोलिंग करने पहुंची थी, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पूछा गया कि आप वोट कर चुकी हैं। तो फिर दोनों गुटों के बीच में एक बहसबाजी शुरू हो गई और उसके बाद रोहिणी आचार्य का आरोप है कि बीजेपी वाले जो गुंडे हैं वो उनको धमकाए और लाठी भी चला रहे थे वहां पर और उनको गाली गलौज भी दी। ये रोहिणी आचार्य का बयान है। तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बन गया है। अब एक तरफ बीजेपी जो है, बीजेपी लगातार ये भी कहते नजर आ रही है कि लालू यादव का ये हमेशा से ही ये अपनाया गया है हथकंडा, क्योंकि वो बिना गोली चलने, बारूद और इसके बिना उनका चुनाव नहीं होता। अब ईवीएम है तो ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अब देखिए इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, ये तो सारण की जनता ही अब तय कर चुकी है, जो कि ईवीएम में उनका कैद हो चुका है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।